हेलो दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो मिड ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खूबसूरती इतने कि दिल खो बैठेंगे। इस देश का एक शहर है जो दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर है। और हाँ, एक बात और, अल्फाबेट की स्टार्टिंग आपको इसी देश से मिलेगी। ये देश अपनी मेहमान नवाजी के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसी के साथ अगर आप वाइन के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि दुनिया की ओल्डेस्ट वाइन आपको यही मिलेगी। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग आपसे प्यार करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। 90% लिटरेसी रेट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसी के साथ बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत इतिहास है इस देश का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक खूबसूरत देश की सैर पर जिसका नाम है लेबनान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, मध्य पूर्व का तीसरा सबसे छोटा देश है लेबनान। 7000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास ये अपने में समेटे है। ये मध्य पूर्व और पश्चिम परंपरा और आधुनिकता तथा ईसाई धर्म और इस्लाम का एक बेहतरीन अट्रैक्टिव पॉइंट है। ये द्वंद्व इसे अपने आकर्षक समुद्र तट, रिजॉर्ट्स, शानदार भोजन और बेहतरीन कैपिटल के लिए वर्ल्ड में फेमस बनाता है। देश ने दशकों तक अपनी कोल्ड वॉर को सहन किया। इतना ही नहीं, सांप्रदायिक हिंसा भी झेली। अभी भी यात्रियों के लिए कई ऐसे स्थान हैं जो वर्जित हैं, जहां पर काफी अशांति है, जहां पर घूमना मना है। मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों इसे। खूबसूरती के मामले में कुछ पॉइंट्स को हटा दिया जाए तो ये बेहतरीन जगह है। लगभग 6 मिलियन लोगों की आबादी वाला लेबनान अपनी गर्मजोशी भरे आतिथ्य, अपनी मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट व्यंजनों और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। बैरूत के महानगरीय शहर से लेकर लेबनानी पहाड़ों के लुभावने नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और बेहतरीन एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं। बहुत से लोग अभी भी फ्रेंच बोलते हैं दोस्तों यहाँ, लेकिन 1943 में फ्रेंच ऑफिशियल भाषा नहीं रही। अब अरबी लेबनान की ऑफिशियल भाषा है, लेकिन ज़्यादातर लेबनानी फ्रेंच बोलते हैं और यहाँ इंग्लिश भी जानी पहचानी भाषा है। दोस्तों, बायब्लोस दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है, जो इस देश का खूबसूरत शहर है। यह आधुनिक बैरूत से लगभग 20 मील यानी 30 किलोमीटर उत्तर में है। हाल ही में हुई खुदाई में पाया गया कि बायब्लोस पर 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक नियोलिथिक काल में कब्जा कर लिया गया था। देवदार और मूल्यवान लकड़ियों को मिस्र में निर्यात करने के लिए एक मुख्य बंदरगाह था ये, और प्राचीन मिस्र में इसे कुबना के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ दोस्तों, दुनिया की पहली अल्फाबेट यहीं से बनाई गई थी। फोनिशियन अल्फाबेट का जन्म बायब्लोस में ही हुआ था। इसी के साथ एक और बात है जो अच्छी नहीं है लेकिन रिकॉर्ड बनाती है। दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाले लोग आपको मिलेंगे। स्मोकिंग करना यहाँ आम सी बात है। एज 18 साल डिसाइड की रखी है, लेकिन यहाँ पर हर किसी के हाथ में आपको एक ना एक सिगरेट मिल ही जाएगी। यहाँ के लोग हजारों की संख्या में साल भर में सिगरेट पी जाते हैं। हालांकि हम तो कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। इसी के साथ दोस्तों, लेबनान के रासी देवदार लंबे समय से देश के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये है देवदार के पेड़। देश के झंडे में भी आप इसे देखेंगे। प्राचीन पेड़ों को उनकी लकड़ी के लिए बेशकीमती माना जाता है और हजारों साल पुराने ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है। लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था। इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बहुत खास है। राजधानी शहर बेरूत दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है, जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसी के साथ ही यहाँ की कुजीन्स भी वर्ल्ड फेमस है। मुंह में पानी लाने वाले कबाब तो आप पहचान ही जाएंगे। दोस्तों, लेबनान लुभावने प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए भी जाना जाता है। माउंट लेबनान पर्वतमाला के बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर भूमध्य सागर के क्रिस्टल साफ पानी तक यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, लेबनान्स पीपल्स आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटलिटी। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का ये दिल खोलकर स्वागत करते हैं और एक दोस्त की भूमिका निभाते हैं। अपने मेहमानों को घर जैसा महसूस कराने के लिए ये जगह वर्ल्ड फेमस है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप वाइन पीने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। लेबनान दुनिया की सबसे पुरानी वाइनरी का घर है
शराब बनाने का इतिहास हजारों साल पुराना है। लेबनान में शराब उद्योग काफी फल फूल रहा है। दोस्तों, यहाँ की प्रतिष्ठित लेबनानी रेड वाइन वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ढेर सारे अंगूर के बाग नजर आएंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वाइन का। इसी के साथ दोस्तों, लेबनान दुनिया के सबसे पुराने स्की रिजॉर्ट्स में से एक का घर है। ये आपको पता था? नहीं ना? चलिए पता चल गया। माउंट लेबनान रेंज में स्थित सीडर स्की रिजॉर्ट स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के बेहतरीन अवसर देता है। शानदार अल्पाइन दृश्यों के साथ ये लेबनान और उसके बाहर से आने वाले खेल प्रेमियों के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ आकर आप सीरियसली दिल दे बैठेंगे। एक अच्छी बात और है यहाँ के लोगों में। यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। 93% से ज़्यादा लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। लेबनान के विश्वविद्यालयों का दुनिया भर में सम्मान किया जाता है। आपको पता है, यहाँ पर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सदियों पुरानी है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं जो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। आपको पता है दोस्तों, लेबनान विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक का घर है। 1866 में स्थापित अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत इस क्षेत्र के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। इसका एक समृद्ध शैक्षणिक इतिहास है और इसने अनगिनत नेताओं, विद्वानों और बुद्धिजीवियों को जन्म दिया है। पूरे साल लेबनान में संगीत, फिल्म, आर्ट, कल्चर के ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स लगते हैं। कई फेस्टिवल यहाँ वर्ल्ड फेमस हैं। इसी के साथ लेबनानी संस्कृति में कॉफी का एक खास स्थान है। अरबी कॉफी, जिसे कहवा के नाम से जाना जाता है। अगर आप कॉफी लवर हैं तो बिल्कुल सही जगह पर है दोस्तों, लेबनान प्राचीन रोमन खंडहरों का घर भी है। बेका घाटी में स्थित बाल्क बेक दुनिया के कुछ बेहतरीन संरक्षित रोमन खंडहरों का घर है। बेकस का मंदिर, जुपिटर का मंदिर, रोमन वास्तुकला, ये सब वो जगह है जहाँ टूरिस्ट आते हैं, ठहरते हैं और खूबसूरती को निहारते हैं। लेबनान में खूबसूरत समुद्र तट भी हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन नाइट लाइफ के तो क्या ही कहने, मस्ती मौज सब कुछ है यहाँ। सनसेट से लेकर सनराइज तक खूब मौज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बेरूत। आपका पहला पड़ाव बेरूत ही होना चाहिए। जी हाँ, मनमोहक शहर में कुछ समय जरूर बिताइएगा। आपको पता है, 100+ वर्षों में लेबनान में कई बदलाव हुए, लेकिन बेरूत ने ये सब देखा। घूमने के लिए ये बेहतरीन जगह है। 2020 में बेरूत विस्फोट के बाद वैश्विक समाचारों में चर्चा का विषय बन गया। शहर के चेहरे पर अभी भी घटना के निशान आपको मिलेंगे। ये घटना 2020 में हुई थी और बड़ा विस्फोट। इसी के साथ कॉर्निश के किनारे चलिए, बेहतरीन समय बिताइए, पहाड़ियों की ओर जाएं और सूर्यास्त के समय वाइन टेस्ट करें। 40 मिनट की बेहतरीन ड्राइव में आपको बहुत बेहतरीन एहसास होने वाला है। दोस्तों, ये जगह सीरियसली बहुत खास है। आप यहाँ एटलीस्ट 2 दिन जरूर रुक सकते हैं। दोस्तों, ये है बायब्लोस, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक। बायब्लोस, जिसे जेबल के नाम से भी जाना जाता है। लेबनान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो ये जगह परफेक्ट है। आप सभ्यता के 6000 से ज्यादा सालों के इतिहास पर चल पाएंगे। लेबनान में कुछ सबसे इम्पोर्टेंट प्राचीन समाजों का आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में काफी अट्रैक्टिव पॉइंट माना जाता है। लेबनान में घूमने के लिए ये जगह बहुत लोगों की फेवरेट है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे मार्केट्स हैं। ओशन ब्लू रिजॉर्ट बीच है, ओशन ब्लू जंगल बीच और भी बहुत सारी जगह जहाँ आप बेहतरीन समय बिता सकते हैं। अगर आप देश के इतिहास और संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो यहाँ म्यूजियम भी जा सकते हैं। आप एक बेहतरीन एक दिन यहाँ बिता सकते हैं। दोस्तों, दिस इज चौफ। शायद आपने इसका नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन सीरियसली ये बेहतरीन जगह है। बेरूत से कुछ ही दूरी पर है। हरी भरी पहाड़ी पर बसा चौफ महलों, गांवों और देश में देवदार के पेड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है। प्रकृति की खूबसूरती के बीच उसकी गोद में आप बेहतरीन समय बिता सकते हैं। सच में आप विश्वास नहीं करेंगे, लेबनान ऐसा दिखता है जैसे ये आपका खुद का हो। यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है और देखने के लिए भी। डेर अल कमर, मूसा कैसल,
इसी के साथ बहुत सारे पैलेसेस और हाँ, झरने वाली एक गुफा भी जो आपका वेट कर रही है। आप यहाँ पर एक दिन आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये है बटरून और अनफे, एक बेहद ही खास जगह, ऐतिहासिक तटीय शहर। बटरून यहाँ आने वाले लोगों के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट है, खासकर गर्मियों में ये जगह बहुत ही खास हो जाती है। फोनेशियन काल से चली आ रही सदियों पुरानी महत्ता से ये जगह भरी हुई है। आपको पता है, अतीत की दीवारें यहाँ पर आपको मिलेंगी, खंडहर मिलेंगे, खूबसूरत समुद्र तट मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी हैं। यहाँ की बेहतरीन नाइट लाइफ में आप खो जाएंगे। बटरून से कुछ ही दूरी पर आपको अनफे भी मिलेगा, जो गर्मियों में घूमने के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट है, जिसे समुद्र तट पर बनी सफेद और नीली इमारतों की वजह से छोटा ग्रीस भी कहा जाता है। इसे लेबनान की नमक की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। इसका सनसेट बहुत खूबसूरत है। आई होप दोस्तों, ये खूबसूरती और ये बेहतरीन जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।